अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंसेप्चुअल बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नया जो टॉपिक है या मैकेनिज़्म है टॉपिक का वो शुरू करने वाले हैं। दैट इज़ डिस्कसिंग इम्पॉर्टेंट MCQs रिगार्डिंग NMDCAT और अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। सो जितने वीडियोस हमने पहले डिस्कस किए हैं, हमने उसमें पहले जो लेक्चर दिया है उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो MCQs होते हैं NMDCAT के हवाले से या कोई दूसरा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है तो उनके हवाले से जो इंपॉर्टेंट MCQs होते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। एक एक करके एक एक वीडियो में हम एक एक टॉपिक का जो है MCQs है वो डिस्कस करने वाले हैं। सो इनमें जो पहला वाला है वो सेल वॉल है। तो लेट्स डिस्कस द सेल वॉल। सेल वॉल जो है बेसिकली दिस इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री, दिस इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल। ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, एंड दिस वन इज़ द सेल वॉल, ठीक है। नाउ ये क्या कर लेता है कि ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखता है, ओवर बर्स्टिंग से उसको बचाता है, इसके स्ट्रक्चरल डिग्रेडेशन को बचाता है, या ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, टर्जिडिटी होती है, उसको मेंटेन रखता है। इसके अलावा ये जो बना हुआ होता है इसकी केमिकल कंपोजिशन में सेलुलोज होता है, हेमीसेलुलोज है, पेक्टिन है, कैल्शियम पिक्टेट है, मैग्नीशियम पिक्टेट है, मैनन्स है, एगर्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द केमिकल्स है, लाइक काइटिन है, लिग्निन है। तो ये सारे इसके केमिकल कंपोजिशन में आता है और इट इज़ कंपोज्ड ऑफ बेसिकली two layers, the primary cell wall and then secondary cell wall, tertiary cell wall भी कभी कभार होता है। और जो adjacent plant cells होते हैं, मतलब one plant cell and another plant cell, इनके बीच में एक चीज़ होती है, एक केमिकल है, एक सीमेंटिक मटेरियल है, दैट इज़ नोन एज द मिडल लेमेला। सो ये इनके बीच में होता है। अब इसके बारे में जो MCQs बन सकते हैं वो MCQs हमने थोड़े थोड़े डिस्कस करने हैं। जो इंपॉर्टेंट MCQs है, बनते तो ढेर सारे हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट MCQs है, फॉर एग्जांपल इफ़ वी रिमूव सेल वॉल, इफ़ वी रिमूव सेल वॉल देन व्हाट विल हैपन, ठीक है। अगर हम सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं तो फिर क्या होगा? आइदर ऑप्शन ए कैन बी सेलुलर ग्रोथ, ऑप्शन बी कैन बी सेल श्रिंकेज, ठीक है। द थर्ड कैन बी सेलुलर बर्स्टिंग एंड द डी मीन नथिंग विल हैपन। सो अगर हम सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सेल वॉल को रिमूव किया जाता है देन व्हाट विल हैपन कि ये जो सेल है ये अपना स्ट्रक्चरल जो सपोर्ट है वो लॉस कर देगा और इसके अंदर जो है वाटर की मूवमेंट शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो इट विल कॉज ऑस्मोटिक बर्स्टिंग। ये क्या करेगा? ये बर्स्ट हो जाएगा क्योंकि सेल इसको क्या कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और हम इस सपोर्ट को रिमूव कर देते हैं। तो ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो फ्लेक्सिबल है, तो इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये सेल क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता से इसका जो कंसंट्रेट जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जाएगा एंड फाइनली द सेल विल बर्स्ट। सो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा दैट विल बी सेल विल बर्स्ट, सेलुलर बर्स्टिंग हो सकती है अगर हम सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं, बिकॉज सेल वॉल इज बेसिकली providing the structural support to the plant cell. The next one will be if there is no cell wall then the cell will be also lacking. If in the absence of cell wall, cell will lack which of the following, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर जो ऑप्शंस है दैट इज नंबर 1 इज न्यूक्लियस, B is DNA, C is plasma membrane and D is plastid, ठीक है। तो अगर हमें ये बात क्लियर कर याद रखनी चाहिए कि जो सेल होता है अगर उसमें सेल वॉल ना हो इट मीन कि वो प्लांट सेल नहीं है, इट मीन दैट इज़ प्लांट सेल, दैट इज़ नॉट अ प्लांट सेल। तो जो प्लांट सेल नहीं है तो उसमें डेफिनेटली उसमें तो न्यूक्लियस हो सकता है, ज़रूर होगा, DNA जो है वो भी होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये भी होता है। अगर नहीं है प्लांट सेल्स में और उसमें सेल वॉल नहीं है तो इट मीन दैट इज़ नॉट अ प्लांट सेल, सो इट मीन कि दैट विल लैक व्हाट द प्लास्टिड। इसमें प्लास्टिड के 3 टाइप से कोई भी नहीं होगा, ना क्लोरोप्लास्ट होगा, ना क्रोमोप्लास्ट होगा और ना ल्यूकोप्लास्ट जो है, ये तीनों होंगे, इनमें से कोई भी नहीं होगा बिकॉज दैट विल नॉट बी द प्लांट सेल। तो जो प्लांट सेल नहीं होगा तो इसमें प्लास्टिड वगैरह जो है वो भी मौजूद नहीं होते हैं बिकॉज द प्लास्टिड इज बेसिकली द कंपोनेंट ऑफ द plant cell. If the plant cell cannot prepare cellulose then what will happen? If third number is if cell cannot prepare cellulose then what will happen? Then cell
will be unable to synthesize or secrete what? अगर सेल जो है वो सेलुलोज नहीं बना सकता, जब उसमें सेलुलोज नहीं होंगे तो फिर वो क्या नहीं बना सकेगा, कौन सा कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल जो है या सेल जो है वो नहीं बना सकेगा? तो द फर्स्ट ऑप्शन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। बी कैन बी न्यूक्लियस, द थर्ड वन विल बी स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड, एंड ऑप्शन डी विल बी सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन। चूँकि सेल वॉल जो है उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट पॉलीसेकेराइड सेलुलोज है। अब अगर प्लांट सेलुलोज नहीं बना सकता, एक सेल जो है वो सेलुलोज नहीं बना सकता, तो डेफिनेटली दैट मीन दैट द प्लांट विल बी अनेबल टू सिंथेसाइज और मेक द सेल वॉल, ठीक है। तो अगर सेल जो है वो सेलुलोज नहीं बना सकता तो इट मीन्स कि उसके अंदर जो है सेलुलोज नहीं बन सकते, और सेलुलोज जो है माइक्रोफिब्रिल्स होता है, पॉलीसेकेराइड है, विच आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट एंड द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल। सो उसमें फिर ये सेल वॉल जो है वो नहीं बन सकता, ठीक है। Now, which of the following is innermost in cell wall? Innermost in cell wall, ठीक है। सेल वॉल में इनरमोस्ट क्या होता है? नंबर वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी इज मिडल लेमिला, द सी वन इज प्राइमरी सेल वॉल, एंड डी इज सेकेंडरी सेल वॉल। इन चारों में से कौन सा जो है इनर मोस्ट होता है? सो हमने पहले बात की है कि आउटर मोस्ट जो है वो लेमिला होता है, मिडल लेमिला बिटवीन द टू एडजेसेंट प्लांट सेल्स, देन देयर विल बी प्राइमरी सेल वॉल एंड देन सेकेंडरी सेल वॉल। यहाँ पर बात कर रहे हैं सेल वॉल की, सेल वॉल के इनर मोस्ट कंपोनेंट कौन सा होता है? तो दैट इज दिस वन, द सेकेंडरी सेल वॉल। सो यहाँ पर हम कौन सा ऑप्शन लेंगे? सेकेंडरी सेल वॉल। द ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट वन, के जो सेल वॉल होता है, अगर इस केस में कि अगर उस प्लांट सेल में सिर्फ दो सेल वॉल जो लेयर्स होते हैं एंड दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल वॉल, तो इस केस में ये क्या होगा? जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो मौजूद होता है। अगर टर्शियरी सेल वॉल है तो डेफिनेटली वो क्या होगा? टर्शियरी सेल वॉल जो है वो इनर मोस्ट होता है, क्योंकि सेल वॉल जो है ये सेल वॉल, इसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन है उसका वो शुरू हो जाता है, एंड सेल मेम्ब्रेन इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल। सो लिहाजा जो सेल वॉल में सबसे इनर मोस्ट होता है दैट इज़ द secondary cell wall. Next one is which of the following is related with the water transport? Which of the following is related with water transport? वाटर कौन ट्रांसपोर्ट करता है? ठीक है। सो ऑप्शन ए इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, B is between the adjacent cells, between the cells, ये important है। B is vacuole, ठीक है। C is nucleus and D is cell wall। सो अगर आपको याद हो, रिकॉल करें या यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियो द सेल वॉल, उसमें हमने ये बात की है कि जो सेल वॉल होता है दैट सेल वॉल इज़ बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर मूवमेंट बिटवीन द एडजेसेंट सेल। जो एडजेसेंट सेल्स होते हैं उनके बीच में जो प्लांट जो सेल्स होता है, जो सेल वॉल है वो वाटर के ट्रांसपोर्ट करते हो, तो वाटर यहाँ से एंटर हो जाएगा सेल वॉल से होके, दोबारा इधर आ जाएगा, फिर यहाँ से होके इधर आ जाएगा, फिर वहाँ से होके इधर आ जाएगा। तो इस तरह से जो सेल वॉल है दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर बिटवीन द एडजेसेंट सेल। जो एपोप्लास्टिक पाथवे है, जो वाटर मूवमेंट की एपोप्लास्टिक पाथवे है, वो होती है बेसिकली द डेड कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल एंड दैट इज सेल वॉल। तो सेल वॉल जो है यहाँ पर दिस ऑप्शन इज द करेक्ट वन, कि सेल वॉल जो है वो क्या कर लेता है? वाटर के ट्रांसपोर्ट में प्लांट की हेल्प करता है। सो दिस इज व्हाट द करेक्ट ऑप्शन, दैट द सेल वॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द प्लांट सेल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म सून आफ्टर द सेल डिवीजन? सून आफ्टर सेल डिवीजन विच वन इज फाउंड, ठीक है। सो यहाँ पर द फर्स्ट वन इज मिडल लेमिला, ऑप्शन बी इज प्राइमरी सेल वॉल,
Option C is secondary cell wall and option D is plasma membrane. ठीक है. So जब सेल वॉल जब डिवीजन होती है, सो दैट डिवीजन बेसिकली यहाँ पर ये सेल है तो ये 2 में डिवाइड हो जाएगा और इसके बाद जो यहाँ पर इसका प्रोटोप्लाज्म है यहाँ से जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, जो गोल्जी बॉडी है, वो गोल्जी बॉडी यहाँ से सिक्रीट होती है और ये एक मिडल लेमेला बनाता है. ये पहले मिडल लेमेला बनेगा, फिर उसके बाद जो है प्राइमरी सेल वॉल बन जाता है. दिस इज प्राइमरी सेल वॉल. ठीक है. एंड देन सेकेंडरी सेल वॉल बन जाता है. तो द करेक्ट ऑप्शन इज द मिडल लेमेला. कि मिडल लेमेला जो है डिवीजन के बाद सबसे पहले मिडल लेमेला बन जाता है और मिडल लेमेला के फॉर्मेशन के बाद सेकेंडरी या प्राइमरी या सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो बन जाते हैं. सो दिस इज द डिवीजन सीक्वेंस इन विच द सेल विल फॉर्म दिस मिडल लेमेला सून आफ्टर द डिवीजन. ठीक है. विच ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व इन द सेल वॉल फॉर्मेशन. कौन सा ऑर्गेनेल है कि सेल वॉल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है. सो दैट इज ऑर्गेनेल गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी बॉडी इज इन्वॉल्व इन सेल वॉल फॉर्मेशन. सेल वॉल फॉर्मेशन. ठीक है. दिस इज सेल. ठीक है. इसमें यहाँ पर ये 2 सेल्स बन जाते हैं, जो न्यूक्लियाई वो डिवाइड हो जाते हैं न्यूक्लियस, और यहाँ पर जो गोल्जी बॉडी है वो गोल्जी बॉडी आकर यहाँ पर एक लेयर बनाता है और उस लेयर को बाद में जो है वो मिलकर आपस में क्या बनाता है, दैट इज़ द मिडल लेमेला. सो यहाँ पर ये जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी इज द ऑर्गेनेल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल. Which of the following is involved in the cell wall secretion? Which of the following is involved in cell wall formation? ठीक है. So cell wall formation में कौन सा involved है? For example, that is cytoplasm, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, और डी इज न्यूक्लियस. सो जो प्रोटोप्लाज्म होता है, जो लिविंग मैटर है, वो मैटर बेसिकली इन्वॉल्व होता है इन द सिक्रीशन ऑफ द सेल वॉल के. चूँकि यहाँ पर अगेन द सेम डायग्राम, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर्स हैं, तो यहाँ पर पहले जो गोल्जी बॉडी होती है यहाँ पर अरेंज हो जाती है और फिर यहाँ की इसके प्रोटोप्लाज्म से जो सेल वॉल के मटेरियल होते हैं लाइक सेलुलोज है या हेमीसेलुलोज वगैरह है, वो यहाँ पर आकर ये प्राइमरी सेल वॉल बनाते हैं और प्राइमरी सेल वॉल के बाद यहाँ पर दिस इज मे बी द सेकेंडरी सेल वॉल. सो जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म इज बेसिकली इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेल वॉल. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट वन जो मिडल लेमेला है, मिडल लेमेला में जो सीमेंटिंग मटेरियल है दैट इज़ मेड अप ऑफ द कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट. कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट से ये बना हुआ होता है, लेकिन उसके साथ एडिशन में जो सेकेंडरी टिश्यूज़ होते हैं उसमें कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो इसको स्ट्रक्चरल रिजिडिटी और स्ट्रेंथ जो है वो प्रोवाइड करता है. इन एडिशन टू कैल्शियम पेक्टेट एंड मैग्नीशियम पेक्टेट इन द सेकेंडरी टिश्यूज़ and the secondary cells of the woody tissues, lignin is basically responsible. ठीक है. So lignin जो है वो structural support के लिए important होता है. lignin is basically for the structural support for the plant cell. जो structural support होता है plant cell के लिए उसमें lignin जो है वो involved होता है. अच्छा जी. The strength and rigidity of the cell wall is due to the substance. अब सेल वॉल जो है उसमें कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि इसको स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, हार्डनेस प्रोवाइड करता है. सो दैट इज़ अगेन द सेलुलोज. सेलुलोज जो है इज़ द कंपोनेंट विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट. ठीक है. इसके अलावा आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है सेलुलोज दिया जा सकता है, पेक्टिन दिया जा सकता है, लिग्निन दिया जा सकता है, लेकिन जो मेजर है, जो सेल वॉल के जो मेजर कंपोनेंट है दैट इज़ बेसिकली व्हाट द सेलुलोज. जो सेकेंडरी टिश्यू, सेकेंडरी सेल्स आ जाते हैं, सेकेंडरी टिश्यू आ जाता है वुडी सेकेंडरी सेल्स में, जो सेकेंडरी सेल वॉल होता है उसमें जो वुडी टिश्यूज़ में होता है उसमें लिग्निन होता है. लेकिन ओवरऑल इसकी बात करें तो फिर सेलुलोज के जो माइक्रोफिब्रिल्स होते हैं, जो उसके जो फाइबर्स होते हैं वो अरेंज होते हैं, वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं. मैच्योर प्लांट सेल जो है उसमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, या मैच्योर प्लांट सेल में मैच्योर प्लांट सेल हैव मैच्योर प्लांट सेल में हैव विच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है. सो नंबर 1 इज़ वैक्यूल, बी इज़ वैक्यूल प्लस सेल वॉल. ठीक है. द थर्ड वन में बी वैक्यूल प्लस प्रोटोप्लाज्म. ठीक है. और द डी विल बी सेल वॉल प्लस vacuole plus the protoplasm. So
सेल वॉल, हम प्लांट सेल को तब प्लांट सेल कहते हैं जब उसमें सेल वॉल मौजूद हो, वैक्यूल मौजूद हो। सेल वॉल और वैक्यूल, जो लार्ज वैक्यूल होता है, सेंट्रल वैक्यूल होता है, जब मैच्योर हो तो उसमें अगर ये सेल वॉल और वैक्यूल मौजूद है तो डेफिनेटली उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म मौजूद होगा। सो और करेक्ट ऑप्शन विल बी दिस वन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन के इसमें जो सेल वॉल प्रोटोप्लाज्म और उसके साथ साथ जो वैक्यूल होता है वो मौजूद होगा। ठीक है, नाउ द सेकेंड लास्ट वन इज सेल वॉल इज एब्सेंट इन। सेल वॉल किस किस चीज़ में एब्सेंट होता है? गेमीट्स, फॉर एग्जांपल स्पर्म्स है या एग्स है, उसमें सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होता है या एब्सेंट होता है। नेक्स्ट वन इज अमीबा, अमीबा में भी एब्सेंट है, माइकोप्लाज्मा में भी एब्सेंट है। और ऑल ऑफ दीज, गेमीट्स में, अमीबा में या जो माइकोप्लाज्मा है या ऑल ऑफ दिस, इन चारों में से कौन से में जो सेल वॉल है वो एब्सेंट होता है? सो गेमीट्स में देयर इज नो सेल वॉल, टोटली एब्सेंट। ठीक है, आइदर दैट इज प्लांट और स्पर्म और एग। जो अमीबा है, अमीबा शोज मोमेंट, तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो तो चेंज होता रहता है। अगर सेल वॉल मौजूद है उसमें तो फिर उसमें चेंज नहीं आ सकता, लिहाजा वहाँ पर भी सेल वॉल एब्सेंट है। एंड माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल, सो डेफिनेटली तो उसमें भी एब्सेंट है। सो ये जो चार ऑप्शन है, अमीबा है और इसके साथ माइकोप्लाज्मा है, द थर्ड वन इज गेमीट, इन तीनों में जो है सेल वॉल टोटली एब्सेंट होता है। सो द ऑप्शन विल बी द ऑल ऑफ दीज विल लेक, ऑल ऑफ दीज लेक्स द सेल वॉल। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ प्रोटोप्लास्ट? प्रोटोप्लास्ट क्या है? अगर हम सेल को ले लेते हैं और उसमें सेल वॉल है और उस सेल वॉल को केमिकली या मैकेनिकली उसको रिमूव कर देते हैं तो जो स्ट्रक्चर हमारे साथ रह जाता है दैट इज नोन एज बेसिकली व्हाट द सेल प्रोटोप्लास्ट। सो सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट, सेल विदाउट सेल वॉल इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट। सो दीज आर द important MCQs regarding the competitive exams. If you have any other question, you can write to me in the comment section. Inshallah, I will respond back. Thank you so much.